रेमल तूफान की गति अब कम हो गई है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट को भी अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट पे एक बार फिर से उसे शुरू कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर लगभग 394 फ्लाइट्स पर असर पड़ा था। लेकिन चक्रवाती ये तूफान था जिसके पहले खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसे भी हटा दिया गया। अब सिर्फ तूफान भर है और इसकी अब गति धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि अपने पीछे जो बर्बादी के निशान है वो छोड़ गया है। कलकत्ता में जल भराव देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं और वो रास्तों से इन पेड़ों को काटकर हटाने में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से उड़ान सेवाएं शुरू हो गई, एक बार फिर से फ्लाइट शुरू हो गए हैं। तो दीघा में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उड़ती हुई नजर आई हैं। राज्यपाल भी रात भर सोए नहीं, वो भी एक्शन में नजर आए। समंदर की हाहाकारी लहरें, जड़ से उखड़ गए विशालकाय पेड़, कोलकाता की सड़कों पर भरा पानी, चक्रवाती तूफान रीमल का कहर। कमजोर पड़ा तूफान लेकिन छोड़ गया तबाही के निशान। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कल देर शाम से ही कोलकाता शहर चक्रवाती तूफान के कोप झेल रहा है। तूफान ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के करीबी तट से टकराने की प्रक्रिया आरंभ की और इसका असर तेज हवाओं के साथ बारिश के रूप में कोलकाता में दिखने लगा। कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गए, सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए। कोलकाता नगर निगम के लोग पूरी रात गिरे हुए पेड़ों को हटाने में लगे रहे। सड़कों पर गिरे पेड़ को हटाने में राजभवन के स्पेशल टास्क फोर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद इसकी अगुवाई करते नजर आए। कोलकाता की सड़कों का मंजर देखिए सुबह कैसे सड़कों पर पानी भरा था। कोलकाता में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल रात से ही बारिश जो है वो लगातार कोलकाता में हो रहा है। फिलहाल सुबह भी यहाँ पे वैसी ही स्थिति है, कभी बारिश तेज हो जाता है, कभी हल्का, लेकिन बारिश और हवाएं जो है वो कॉन्स्टेंटली कल रात से ही चल रही है। साइक्लोन ने कल रात को लैंडफॉल अपना किया, लेकिन उसके बाद से कोलकाता की स्थिति ऐसे ही जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी पानी हो चुका है। वाटर लॉगिंग जैसे देखा जा रहा है कोलकाता के कई सारे इलाकों में, नॉर्थ कोलकाता हो या फिर साउथ कोलकाता हो, ऐसे ही दृश्य देखे जा रहे हैं। जहां जहां पर भी पेड़ उखड़ गए थे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से, उन जगहों पे उन पेड़ पौधों को, उन पेड़ों को हटाया गया। एक दृश्य हमारे सामने है, ये पेड़ सामने ये गिरा था लेकिन इसको रास्ते से हटा दिया गया है और अगर इस पेड़ को देखें तो समझ में आएगा कि उसके डालियों को काटा भी गया है ताकि रास्ता जो है वो ब्लॉक्ड ना रहे। फिलहाल पानी की स्थिति ऐसी ही है कोलकाता के बहुत सारे जगहों पे, क्योंकि भारी बारिश जो है वो टाइम एंड अगेन वो आता ही जा रहा है। बारिश कभी कमता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। आईएमडी के अनुसार कोलकाता में आज सारा दिन बारिश जो है वो चलेगा। पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों से तूफान से हुई बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। संदेश खली की तस्वीर देखिए, यहाँ एनडीआरएफ के जवान सड़क से पेड़ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेड़ विशाल रेमल तूफान की जद में आकर गिर गया। दक्षिण 24 परगना के सुंदरवन की तस्वीर देखिए, यहाँ भी एनडीआरएफ के जवान गिरे हुए पेड़ हटाने के अभियान में जुटे नजर आ रहे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर के ताजपुर बीच की तस्वीर देखिए, यहाँ समंदर में भारी हलचल है। एहतियात के तौर पर यहाँ समंदर को खाली करा लिया गया है। सुबह से बहुत हवा, तेज हवा, बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन रात में बारिश ज़्यादा हुआ, थोड़ा हवा थोड़ा कम हुआ। कल रात को बहुत हवा हुआ, समुद्र का पानी ज़्यादा उताल है। कल रात को बहुत ज़्यादा हवा था और पानी भी ज़्यादा भी था। वो रास्ता का ऊपर पानी भी आ रहा था बहुत से। पानी तो बहुत ज़्यादा है, कभी भी अभी दूसरा भी आना, हवा ज़्यादा होगा तो अगर पानी ऊपर आ जाएगा। अभी 2-3 दिन दिक्कत है, इधर डर डर कर रहना पड़ता है हम लोग को। अपने खूबसूरत बीच के लिए मशहूर दीघा की तस्वीर देखिए। रेमल तूफान के खतरों को देखते हुए दीघा बीच को खाली करा लिया गया। यहाँ समंदर की लहरों का शोर गूंज रहा है।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर के दीघा में है हम फिलहाल, लेकिन यहाँ पर जो है बला तो टल गई, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है अभी भी यहाँ पर मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जिस तरीके से मैं जरा दिखाना चाहूंगा, अभी भी समुद्र में तेज और ऊंची लहरें वो देखी जा सकती है और कल देर रात तक यहाँ पर जो है ये चक्रवाती तूफान के चलते बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं बहने लगी। और जब ये चक्रवाती तूफान रेमिल जो करीब 8:30 बजे जमीन से टकराया, लैंडफॉल जब शुरू हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल के तटीय किनारे से होकर लगभग देर रात तक करीब 12:30 बजे तक इसका जो आखिरी हिस्सा है वो यहां से गुजरा। लैंडफॉल की दौड़ चली और इसके चलते खासकर दक्षिण 24 परगना के कई सारे इलाके में जो है इसका प्रभाव देखा गया है। रेमल तूफान कल देर शाम 8:30 बजे पश्चिम बंगाल के करीबी तट से टकराया था। तब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। तूफान की रफ्तार अब कम पड़ चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये तूफान बर्बादी के निशान छोड़ गया है। आज तक ब्यूरो। और तूफान के असर को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने एनडीआरएफ के डीआईजी से बातचीत की है। खास आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। एनडीआरएफ डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन सहेदी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो पश्चिम बंगाल में रेमल साइक्लोन आया है उसका क्या इफेक्ट है इस वक्त और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, कल रात्रि में इसका लैंडफॉल हुआ था और उसके बाद अभी काफ़ी उसमें सामान्य स्थिति हो गई है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, कई जगहों पर पेड़ गिरने की रिपोर्ट्स हैं, कम्युनिकेशन लाइंस डिस्टर्ब हुए हैं, पावर लाइंस भी बाधित हुए हैं। तो इसके लिए रेस्टोरेशन वर्क जो है वो चल रहा है। इसमें एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और साथ में जो स्टेट एजेंसीज हैं वो भी साथ मिलकर काम कर रही हैं। एनडीआरएफ की सर कितनी टीमें हैं और कहां-कहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं? लोगों को वहां से हटाने का काम किस जगह पर किया जा रहा है? एनडीआरएफ की कुल 14 टीमें तैनात हैं वेस्ट बंगाल में और इसमें खास तौर पर जो अभी प्रायोरिटी एरियाज है, कोस्टल रीजन्स है, जिसमें खासकर साउथ 24 परगना है, कोलकाता रीजन है, हावड़ा है और ईस्ट मेदिनीपुर, ये फोकस एरिया है जहां पर कार्रवाई चल रही है रेस्टोरेशन की।